हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, पर विषयों को मन से हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, ओ हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। कल का नाम है तेरा का, कल का नाम है तेरा का, यही है आज और यही है अब, यही है आज और यही है अब। गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, ओ हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। क्यों सोचे तू कल की रे, खबर नहीं इस पल की रे, क्यों सोचे तू कल की रे, खबर नहीं एक पल की रे। हर सांस है तेरा बेगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, हर सांस है तेरा बेगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, ओ हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। आत्मा तो है सदा अजर अमर, आत्मा तो है सदा अजर अमर, जीना मरना देह का धर्म, जीना मरना देह का धर्म। सुनो सुनो ये है सच्चा अफसाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। सुनो सुनो ये है सच्चा अफसाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, ओ हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। बोल सतगुरु आप दे महाराज। जब साधिकों का श्री सतगुरु प्रसाद। ओम श्री परमात्माय नमः, श्री पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री बोधरूपाय नमः, श्री रमतरमाय नमः, श्री नर्तनाय नमः, श्री पारब्रह्माय नमः, श्री अद्वैत रूपाय नमः, श्री शुद्धचित्ताय नमः, श्री देवदेवाय नमः, श्री वेद रूपाय नमः, श्री सर्वरूपाय नमः। नमो नमो श्री राम को जो रवैया संसार, जो रवैया संसार में ताए परो अवतार। वावा गुरु धन्य हमारे, वावा गुरु दीन दयाले, वावा गुरु नाम जपायो सोम हंसा वेद मिटायो। वावा गुरु बोध विकासो आत्म जगत निरंतर वासो। वावा गुरु वेद मिटायो सुख निज में जग आप दिखायो। वावा गुरु जाप जपइए गुरु की उपमा अपनी है। वावा गुरु अपर अपारे गुरु को वेद न वेद उचार। वावा गुरु है भी हो दस आप निरंतर सो। वावा गुरु खेल खिलाड़ी आपके चौपर आप पसारी। वावा गुरु पान प्रकाशे गुरु के दर्शन तिमर विनाशे। वावा गुरु एक अनेका जो कर तोए धरन। नमो नमो गुरु कटकटवासी, नमो नमो गुरु सर्व प्रकाशी, नमो नमो गुरु सर्वे रूपा, नमो नमो गुरु भूपन भूपा, नमो नमो गुरु नाम अनंता, नमो
भगवाने, नमो नमो ब्रह्म ज्ञाने, नमो नमो देवन देवा, नमो नमो सर्वे वेद, नमो नमो सर्वे जाने, नमो नमो सर्वे जाने, नमो नमो जीवन मुक्ते, नमो नमो सर्वे, नमो नमो देव विदया, नमो नमो सर्वसुनैया, नमो नमो हर निज में चारे, नमो नमो हर सर्वतारे, नमो नमो हर सुरत पुराणे, नमो नमो जो तत्व पछाने, नमो नमो हर पुरख अलेखम, नमो नमो हर सर्वे वेद, नमो नमो हर सूक्ष्म रूपम, नमो नमो हर स्थूल स्वरूपम, नमो नमो हर निर्गुण जोम, नमो नमो हर सगुण सोम, नमो नमो हर एक अनंता, नमो नमो हर पुरखमंता, नमो नमो कीर्तिकारी, नमो नमो हर इच्छाचारी, नमो नमो हर ज्योत प्रकाशी, नमो नमो हर सर्व विलासी, नमो नमो हर पुरुष संता, नमो नमो हर सर्वे जनता, नमो नमो यह हर सिखियाते, नमो नमो हर जात अजाते, नमो नमो हर कीने गौना, नमो नमो हर किए गौना, नमो नमो हर गट गट अंतर, नमो नमो हर सर्व निरंतर, नमो नमो हर मार्ग जीवंता, नमो नमो हर खेल करंता, नमो नमो हर आत्मवेता, नमो नमो हर पाप हरेता, नमो नमो हर नाथ नाथे, नमो नमो हर हरदम साथे, नमो नमो हर दीन दयाले, नमो नमो हर निर्धन पावे, नमो नमो हर दैत स्मीता, सर्व निरंतर सुपने रीता, सोहंग सोहंग होत कराने, गुर मिलता को वेद पछाने, सोहंग जाप जाप सोई, रोम रोम ये हरदम हो, सो है ईश्वर वेद विखाने, हंग जीव को निश्चय जाने, ईश्वर है ये जीव अनेका, सो हम सर्वे जान, तू ही ब्रह्म है ईश समिष्टे, तू ही प्रभु है जीव विरष्टे, तू ही देव दैत नर नारी, तू ही चंद्र सुर गुणता, तू ही तरुण मृदुवर बाला, तू ही मैहर, तू ही जीवाला, तू ही वायु संहारे, तू ही मेघर माल पितारे, तू ही जोग भोग के भुगिया, तू ही राजमाल के तजिया, तू ही अगम निगम के करता, तू ही सकट सिद्ध हर सरता, तू ही पशु पंछी देवेरा, तू ही निर्गुण हर कार करा, तू ही अंतर चित है प्रकाशी, तू ही हर ठोर में विलासी, एक अनेक जहाँ लगती सतवां बिन और कहीं कछुनाई, सूक्ष्म स्थूल गोचर गोचर दूर नजीक परमेश्वर वाई, भावर जंगम और दसो दस एक अखंडक है सबका, दास दुलावन निरंतर है हरे वहाँ बिन और हमें कछुना, नमो नमो निज रूप को यहाँ बिन और नकार, परे सुने यहाँ जाप को जो इच्छे फल पाए, जब तक एक ओंकार श्री सतगुर प्रसाद, मेरी वाँ को बंदना परम न जाके कोई, ग्रहण त्याग न जास में राग द्वेष न होई, सतगुर कृपा कीजिए कृपा ते सुख होए, जै पर कृपा होत हैं सुफल भय नर सोई, गुर की आबा देख के कमल जिमें खिड़ जाए, रसनी ताके वाक को सुनते ही सुख पाए, टहल करे गुरु संत की सहज मोह छाओए, सेवा करते संत की मान न राखे कोई, मान मुनीश्वर गल गए मान सभी को खाए, जो जो आए शरण में सतगुर लय छुड़ाए, मोर मुकट गुर देव हैं सदा हमारे पास, जब के पए दयाल गुरु परम पए तब नास,
गुर परमेश्वर ईश हैं, गुरुदेवन के देव। चार पदार्थ लेत हैं, जो जन कर हैं शिव। गुर बिन भगत न होत है, गुर बिन कर्म न कोई। गुर बिन ज्ञान अदोत न, गुर बिन ध्यान न होई। भयो सुतंतर बोध जैं, सतगुर ताहें बखान। अनबै भई सुतंतरी, सतगुर ताहें बखान। आदि ब्रंचे सर्वे देव, ताकि जो जन कर हैं शिव। शिव देव को जो फल पाए, सो फल गुर ते सहजे आए। विचार का विषय, परमात्मा एक स्वतंत्र सत्ता, भगवान एक स्वतंत्र सत्ता, ब्रह्म एक स्वतंत्र सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार, ध्यान और तपस्या से जब उस स्वतंत्र सत्ता को जान लेता, मनुष्य का जीवन ही स्वतंत्र हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा एक सनातन सत्ता, भगवान एक सनातन सत्ता, ब्रह्म एक सनातन सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार, ध्यान और तपस्या से जब उस सनातन सत्ता को जान लेता, मनुष्य का जीवन ही सनातन हो जाता है। परमात्मा एक अनुपम सत्ता, भगवान एक अनुपम सत्ता, ब्रह्म एक अनुपम सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार, ध्यान और तपस्या से जब उस अनुपम सत्ता को जान लेता, मनुष्य का जीवन ही अनुपम हो जाता है। परमात्मा एक महान सत्ता, भगवान एक महान सत्ता, ब्रह्म एक महान सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार, ध्यान और तपस्या से जब उस महान सत्ता को जान लेता है, मनुष्य का जीवन ही महान हो जाता है। परमात्मा एक श्रेष्ठतम सत्ता, भगवान एक श्रेष्ठतम सत्ता, ब्रह्म एक श्रेष्ठतम सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार, ध्यान और तपस्या से जब उस श्रेष्ठतम सत्ता को जान लेता, मनुष्य का जीवन ही श्रेष्ठतम हो जाता है। परमात्मा जन जन के अंदर, भगवान जन जन के अंदर, ब्रह्म जन जन के अंदर निराकार आत्मा के रूप में निवास करता है। कैसे आत्मा का साक्षात दर्शन हो, विचार का विषय। एक कहानी, कथा। एक अजन्मे नाम का एक राजकुमार, अजन्मे नाम बाल्यावस्था से ही उसका एक मित्र और वो अब राजकुमार बड़ा हो गया, राजकुमार से राजा बन गया और उसके दोस्त की भी मित्रता ही उसके साथ, गूढ़ मित्रता ही, वो भी उसके सदा ही संग। और राजा के संग एक महामंत्री, वो भी अंतःपुर में निवास करे, राजमहल में ही रहे, अपनी पत्नी के साथ और 4 पुत्रों के साथ राजमहल में। और उस महामंत्री की, वजीर की पत्नी की एक सहेली भी द्वारपालनी के रूप के अंदर अपने 2 पुत्रों के सहित राजमहल में, राजभवन में, अंतःपुर में रहे। और वो द्वारपालनी अंतःपुर में राजा के अंग संग, राजा के अंग संग, राजा के आगे पीछे हर समय राजा के साथ। जब राजा रथ पर आरूढ़ होकर के कहीं जाए, वो द्वारपालनी अपने 2 पुत्रों के साथ
वे राजा के साथ जाए अंग संग अपने पुत्रों के सहित, और राजा जहाँ भी जाए विजय प्राप्त करके राजमहल में अंतःपुर प्रसन्नचित होकर के आए और जीवन व्यतीत करे। कहानी पूरी हुई। चैतन्य आत्मा रूपी राजा है। एक नगर के अंदर नट आए, उन्होंने चौराहे में पंडाल लगा दिया, एक टेंट लगा दिया, ऊंचा एक सिंहासन बना दिया। एक नट कहने लगा राजा साहब आएंगे, आकर के सिंहासन पर विराजमान होंगे और हम सब ने उनका स्वागत करना है। स्वागत रूप में उस नट ने गहरा धागा सुई में पिरो करके मोतियों को सुई में डाल करके मोतियों को पिरो करके एक हार बनाया। वो नट कहने लगा राजा साहब जब आकर के आसन पर विराजमान होंगे सिंहासन पर, ये स्वागत के रूप में मैं उनके गले में ये मोतियों का बना हुआ हार डालूंगा और हम सब ने मिलकर के राजा का सम्मान करना है। अजन्मय नाम का राजा मानव जीवन का हमारा वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है, जो इस देही का राजा, इस महल का मालिक, आप बना करदा जलीले आजरस्त, ये जितने भी मकान हैं इंसानों ने बनाए हैं, और हर घर का, हर मकान का, हर भवन का, हर महल का एक मालिक है और उसी भवन में रहता है। हमने उससे मिलना है तो एक एक कदम बढ़ा करके उसके ग्रह की ओर, मकान की ओर, भवन की ओर चलते हैं और एक कदम उसके गृह प्रवेश का होता है। और जैसे ही अंत कदम बढ़ाकर प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो घर के मालिक से हमारा मुलाकात हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ये भी एक भगवान महल है, आत्म महल है, आत्मा इसका मालिक है। ये संसार के सब मकान, सब भवन, सब महल ईंट, कंकर, रेती, सीमेंट और लोखंड 5 वस्तुओं की सामग्री से बने हुए हैं। ठीक इसी प्रकार ये आत्म महल, ये भगवान महल भी पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश 5 तत्वों की सूक्ष्म सत्ता से, 5 तरह की सामग्री से यह भगवान महल, आत्म महल भी बना हुआ है और आत्मा इसका मालिक है। इसी महल में निवास करता है। जीवन का रहस्य, हे राम जी, मनुष्य 12,96,000 वर्ष पहले हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, त्रेता युग के अंदर महारामायण लिखी गई और उसका आधार महारामायण में लिखा, हे राम जी, मनुष्य अविचारता से ही अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को भूलता चला गया और अपने आप को आत्मा से भिन्न मानने लगा। अविचारता इतनी बढ़ गई कि अपने आप को बिल्कुल आत्मा से, भगवान से भिन्न अलग मानने लगा।
और रुदन करने लगा, गिरिया जारी करने लगा, रोने लगा, मुझे कब भगवान मिलन हो, मुझे कब भगवान मिलन हो, कब मेरा मानव जीवन सफल हो, कब मेरा मानव जीवन सफल हो। लेकिन हे राम जी, मनुष्य जैसे जैसे विचार करता है, सतगुरु के शरण में आकर विचार, ध्यान और तपस्या करता है, हे राम जी जैसे जैसे विचार करता है, जैसे जैसे विचार करता है, जैसे जैसे विचार करता है, निर्माण होता चला जाता है, जैसे जैसे विचार करता है, निर्माण होता चला जाता है, अपने आप को भगवान के करीब पाता चला जाता है। हे राम जी, जैसे जैसे विचार करता चला जाता है, निर्माण होता चला जाता है और अपने आप को आत्मा के करीब पाता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि पूर्ण विचार से, पूर्ण रूप से निर्माण होकर निर्वाण के साथ तद्रूप हो जाता है, आत्म दर्शन हो जाता है, आत्म मिलन हो जाता है, आत्म मिलन से आत्म स्वरूप ही हो जाता है। इति जीवनम शेष कुछ। तो विचार का विषय चैतन्य आत्मा रूपी राजा है। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा को हम भूल गए हैं। केवल विचारता से विचार रूपी मंत्री उस राजा का जीवन का हर कार्य सुविचार से अगर किया जाए तो कार्य का फल हमें पूर्ण रूप से मिलता है। अगर विचारता नहीं करते तो जीवन में कुछ भी नहीं। एक रोड क्रॉस करते समय अगर विचार नहीं करते हैं, एक ही क्षण में ठोकर, तो फिर जीवन भर अगर अविचारता से चलते हैं तो फिर जीवन में कुछ भी नहीं। कदम कदम पर ठोकर। भावार्थ कि चैतन्य आत्मा रूपी राजा है और विचार रूपी मित्र है इसका। जीवन जैसे राजकुमार के अंग संग बचपन से ही उसका मित्र, और फिर वो बच्चा राजा बन गया, राजकुमार से राजा, तब भी उसका मित्र उसके अंग संग साथ। ठीक इसी प्रकार जीवन का रहस्य विचार रूपी मित्रता। विचार से ही जीवन व्यतीत करना मानव धर्म है। विचारता के बिना कुछ भी नहीं है। और विवेक रूपी मंत्री, महामंत्री, विवेक रूपी मंत्री, इस देही का विवेक, वी का अर्थ है दो और एक का, एक देही और एक अंग, एक शरीर और एक आत्मा, एक शरीर और एक इसमें चेतन सत्ता, ये दो के ज्ञान को विवेक कहते हैं। सतगुरु के सन्मुख बैठकर ये युक्ति जान लेना, देही का संपूर्ण विवेक श्रवण मनन कर लेना। ये देही, संपूर्ण देही में से आत्मा कहाँ और किस रूप में निवास करती है, आत्मा का निवास कहाँ है हमारी देही के अंदर, इस भवन में, इस महल के अंदर। संपूर्ण देही के विवेक से क्या आत्मा हाथ है, क्या आत्मा बाजू है, क्या आत्मा कंधा है, क्या आत्मा नेत्र है, क्या आत्मा नासिका है, ये सब आत्मा नहीं। आत्मा इनसे भिन्न निराकार रूप के अंदर व्यापक है। विवेक, देही का विश्लेषण, इस देही के अंदर हाड, मांस, नाड़ी, त्वचा और रोम है, ये आत्मा नहीं। आत्मा इनसे भिन्न है। ये सतगुरु के सन्मुख बैठकर श्रवण कर लेना, सत्य करके मान लेना और एकांत में बैठकर विचार कर लेना कि वास्तविक में सत्यता यही है, तो यही निष्कर्ष निकलता है। हाड, मांस, नाड़ी, त्वचा और रोम ये आत्मा नहीं। तो ये विवेक रूपी मंत्री के बिना राजा का राज्य
कुछ भी नहीं। विवेक अगर जीवन में नहीं तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं। श्वेत रक्त पित्त और श्वेत, रेत रक्त पित्त श्वेत और लाला, इसी देही के अंदर इसका जानना ही विवेक है। ये आत्मा नहीं, एक ये वस्तुएं हैं और एक आत्मा है, ये दो का जान लेना। आत्मा इनसे भिन्न है नित्य। रेत रक्त पित्त श्वेत और लाला आत्मा नहीं, आत्मा इनसे भिन्न है, ये विवेक है। विश्वदा पपासा आलस्य निंद्रा और कांति सतगुरु का फरमान, ये आत्मा नहीं। निश्चय कर लेना कि सतगुरु सत्य ही फरमाते हैं। वास्तव में विशुद्धा पपासा आलस्य निंद्रा और कांति ये आत्मा नहीं। फिर मैं इसके पीछे ये भूख, हाय भूखा हाय प्यासा, सुबह खाता है शाम को भूखा प्यासा, दिन भर खाते खाते। सतगुरु का फरमान कि कूप कहते हैं, कुएं भर जाते हैं, तालाब भर जाते हैं, नदियां भर जाती हैं, नाले भर जाते हैं, समुद्र भर जाते हैं, सागर भर जाते हैं, जलाशय भर जाते हैं, तालाब भर जाते हैं। लेकिन ये भगवान ने पेट ऐसा लगाया जो भरता ही नहीं है। जीवन भर खाता चला जाता है, खाता चला जाता है, खाली का खाली, खाता चला जाता है, भूखे का भूखा, खाता चला जाता है, भूखे का भूखा, पीता चला जाता है पेय पदार्थ, प्यासे का प्यासा, पेय पदार्थ पीता चला जाता है, प्यासे का प्यासा, पेय पदार्थ पीता चला जाता है, प्यासे का प्यासा। भूख प्यास, क्षुधा पिपासा, आलस्य निंद्रा और कांति। अब मैं थक गया हूँ, मुझे मत बुलाना, मैं आराम करूँगा। अब मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत सुंदर हूँ। इन बातों में ही उलझ करके रह जाता है। इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं। फिर क्यों न इनसे दृष्टि हटा ली जाए और आत्म दृष्टि सतगुरु के सन्मुख बैठ करके बना ली जाए, आत्म दर्शन पा लिया जाए। अपना मानव जीवन विवेक के द्वारा क्यों न संपन्न बना लिया जाए, क्यों न जीवन को पूर्ण कर लिया जाए। धावन पसरन उबरन चंचलताई और संकोच इस देही के अंदर, इस भवन की सामग्री, लेकिन ये आत्मा नहीं। फिर किस लिए धावन कहते हैं? दौड़ना, पसरना। हर कोई व्यवहारिक कार्यों में पसरा हुआ है। बचपन से, जब से ही बच्चा चलना शुरू करता है और जीवन के आखिरी क्षणों तक दौड़ लगी रहती है, लेकिन इस दौड़ का भगवान से कोई संबंध नहीं। व्यवहारिक कार्यों में जन्म से लेकर जीवन के आखिरी क्षणों तक पसरा रहता है। उबरन, छलांगे आदि मारना, चंचलताई, कभी भी खाली न बैठना, कोई न कोई कार्य जन्म से लेकर जीवन के आखिरी क्षणों तक करते रहना। और संकोच, जब थक जाता है तो एकांत में बैठना पसंद करता है। इन्हीं कार्यों में लगा रहता है। अगर इनका कोई, सतगुरु का फरमान, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, क्यों न सतगुरु से विवेक को श्रवण कर लिया जाए, जो जीवन का एक रहस्य है। जैसे राजा का राज्य महामंत्री के बिना, वजीर के बिना नहीं चलता, तो विवेक रूपी अगर मंत्री नहीं, हमारा वजीर नहीं, विवेक नहीं, तो काहे का जीवन, काहे का राज्य, काहे का आनंद, काहे का सुख, कुछ भी नहीं। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर इस देही के अंदर ये विवेक, सतगुरु का फरमान, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है।
ये विवेक श्रवण कर लो, मनन कर लो, निध्यासन कर लो, निश्चय कर लो, अपना भाग्य संवार लो हमारे विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। केवल आत्मा ही जीवन का सार है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। क्यों न श्रवण मनन निध्यासन कर लिया जाए? फिर किस लिए अहंकार का करना, किस लिए क्रोध का करना, मोह मत्सर किस लिए? क्यों न इनसे अलग हो जाएं और चैतन्य आत्मा रूपी राजा है और विचार में जीवन विचार रूपी मंत्री है हमारा, जो अंग संग हमारे, और विचार रूपी मित्र है और विवेक रूपी वजीर महामंत्री। तो कैसा दिव्य राज्य! और उस वजीर की पत्नी मुदता, मुदता कहते हैं प्रसन्नता। अगर विवेक श्रवण कर लिया सतगुरु के सन्मुख बैठकर, विवेक रूपी वजीर अगर महामंत्री हमारे संग है, राजा के संग अगर वजीर है, तो राजा का राज्य सुसज्जित ढंग से चलता है। ठीक इसी प्रकार अगर विवेक रूपी वजीर हमारे अंग संग है, तो हमारा जीवन आनंदमय, ये राज्य है हमारा और इस रियासत के हम मालिक हैं। और सुसज्जित ढंग से आनंदमय हमारा राज्य में सब सुख से सुखमय हो चल रहा। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध 5 विषय हैं। हे परमात्मा के जिज्ञासुजन, इस विवेक को श्रवण मनन निध्यासन कर लो। ये आत्मा नहीं है, ये मानव जीवन के विनाश का कारण। मुदता, प्रसन्नता भी जिस देही के वो मैं अपना समझता था, आत्मा इनसे भिन्न है और निश्चित ही मैं आत्म मिलन पा करके जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसको जानकर अपना जीवन निश्चित ही सफल बना लूंगा। ये मुदता रूप, जैसे वजीर के अंग संग उसकी पत्नी, ठीक इसी प्रकार ये विवेक से जैसे पति के संग रहती है पत्नी, ठीक इसी प्रकार ये विवेक के कारण, देही के ज्ञान के कारण मुदता प्रसन्नता हमारे जीवन के संग, उठने में प्रसन्नता, बैठने में प्रसन्नता, सोने में प्रसन्नता, खाने में प्रसन्नता, आने में प्रसन्नता, जाने में प्रसन्नता, आनंद ही आनंद जीवन। ये जीवन जीने की शैली, ये जीवन जीने की कला और मुदता रूपी विवेक इस देही के अंदर नेत्र, नासिका, रसना, त्वचा, श्रवण है। मेरे नेत्र, मेरी नासिका, मेरा त्वचा, मेरा श्रवण, मेरी रसना। मैं नेत्रों से देखता हूँ, नासिका से सूंघता हूँ, त्वचा से स्पर्श करता हूँ, जीवा से तरह तरह के रस का पान करता हूँ, श्रवणों से तरह तरह के राग बातें आदि सुनता हूँ। तुच्छ कुछ भी नहीं। विवेक, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं। सतगुरु का फरमान, ये विवेक जान लिया तो फिर प्रसन्नता, मुदता, हर समय अंग संग, 5 कर्म इंद्रियां, वाक, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं। ये आत्मा, ये विवेक श्रवण मनन निध्यासन कर लिया, देह अभिमान मिटता चला जा रहा है,
मुद्दता जीवन में विवेक से आनंद, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। आत्मा इनसे अलग निराकार आत्मा के रूप के अंदर मुद्दता रूपी, मुद्दता हर समय अंग संग, और उस वजीर की मंत्री, वजीर की पत्नी के 4 पुत्र, ध्यान, ये ध्यान की बात है, विचार की बात है। स्नान और धैर्य और दान, दान से महान है यथाशक्ति अनुसार करना, आत्म स्वरूप में ध्यान लगाना, सतगुरु की वाणी में ध्यान लगाना, विवेक श्रवण करके मनन निध्यासन करना, ध्यान लगाना, ऐश्वर प्रवृत्ति का त्याग करना, देव प्रवृत्ति का ग्रहण, ध्यान लगाना, और स्नान, देही को विशुद्ध रखना, और ज्ञान रूपी स्नान करना, और फिर आनंदमय जीवन व्यतीत करना। और इसका फिर फल उस वजीर की, महामंत्री की पत्नी की सहेली, समता रूपी सहेली है, उसकी समता, सम्यक दृष्टि आ जाती है। जब विवेक को श्रवण मनन निध्यासन कर लेता है, मुद्दता आ जाती है, और फिर ध्यान, स्नान और दान, विचार करता है, तो फिर आनंद का अनुभव करता है, सम्यक दृष्टि आ जाती है। एक देह एक जान एक नैन एक कान, मानो सब एक से एक ही बनाओ। मेरे जैसे मेरी देही के अंदर हाड़ मांस नाड़ी त्वचा और रोम सब के अंदर ही एक जैसे विचार करता है, तो सम्यक दृष्टि, आनंद, एक आनंद की अनुभूति, सब एक जैसे हैं। मैं आज तक सबको अलग अलग मानता रहा, मैं कोई और हूँ, ये सब कोई और हैं। रेत रक्त पित्त श्वेत लाला सबके अंदर एक जैसे, क्षुधा पिपासा आलस्य निद्रा कांति सब में है सम्यक दृष्टि, कोई अंतर नहीं है सब में और मुझ में। सब मुझ में हूँ सर्व में, ज्यों घटपट मृत्यु सूत, ग्रहण त्याग लो जानिए सभी वांझ को। क्षुधा पिपासा आलस्य निंद्रा और कांति सब में है ये सम्यक समानता, विचारों की समानता, बुद्धि श्रेष्ठता की समानता, विचार की समानता, मानव जीवन की समानता, बुद्धि श्रेष्ठता की समानता आ जाती, श्रेष्ठता से समानता आ जाती। धावन पसरन उबरन चंचलताई और संकोच सब दौड़ रहे हैं। हर कोई व्यवहारिक कार्यों में पसरा हुआ है। मैं अकेला थोड़ी पसरा हुआ हूँ, मैं अकेला थोड़ी छलांगे आदि मारता हूँ। दौड़ सब लगे हुए हैं, एक जैसे ही हैं। सब चंचलता, सब संकोच, मैं केवल अकेला थोड़ी अभ्यास में बैठता हूँ। सिमरन पर बैठ, सारा संसार सिमरन पर बैठता है। क्या विशेषता है मेरे में? निर्माण हो गया है, अहंकार मिट गया है। अहंकार क्रोध लोभ मत्सर मोह मत्सर निर्माण हो गया है। उसी क्षण ही क्या अनुभव करता है? मैं कुछ नहीं हूँ, जैसे ही कुछ नहीं तुच्छ सम्यक दृष्टि आ जाती है। अहंकार मिट जाता है, विकार और अवगुण जीवन से चले जाते हैं। सतगुरु के ज्ञान रूपी अमृत को श्रवणों के द्वारा पीते 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 हृदय रूपी घट भर जाता है। और फिर सम्यक दृष्टि, समता रूपी द्वार पालनी,
राजा के अंग संग, और फिर धर्म, और फिर धैर्य, दो उसके पुत्र हैं जो सदा ही राजा के अंग संग और विवेक ज्ञान रूपी रथ पर राजा आरूढ़ होकर के जहाँ भी जाए काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से रहित इन पर विजय पाकर के प्रसन्न चित्त होकर अंतःपुर में राज भवन में महल में आए और आनंदमय जीवन व्यतीत। इति जीवनम शेष कुछ नहीं। चैतन्य आत्मा रूपी राजा है और विचार रूपी मित्र है। विचार के बिना जीवन कुछ भी नहीं। विवेक रूपी वजीर है। विवेक नहीं तो कुछ भी नहीं। मुदता रूपी वजीर की पत्नी। विवेक को श्रवण मनन निध्यासन करने से सतगुरु के सन्मुख बैठकर श्रवण करना, मनन करना, निध्यासन करना, और फिर मुदता आनंद, फिर ध्यान, स्नान, बाह्य स्नान और अंत ज्ञान स्नान, और फिर दान पुण्य आदि करते हुए आनंदमय जीवन व्यतीत करते हुए सम्यक दृष्टि रूपी मन वजीर की पत्नी की सहेली समता सहेली हो जाती है। बेगमपुर है शहर फकर का, समता संग सहेली, भोजन है हर हाल फकर का, मुद्दत वहाँ की चेली, खिड़ा शौक बाजार चमन का, लक्ष्मी करे तमाशा, दास गुलाब खुदाए फकर सो, कर हैं मौज बलस। सम्यक दृष्टि आ जाती है और फिर दिव्य जीवन हो जाता है। ये शौक का बाजार है। विश्व रूपी हम तमाशा देखने के लिए आए। विश्व में क्या तरह तरह के विश्व रूपी एक बगीचा है। तरह तरह के पौधे हैं, तरह तरह के फूल हैं, लेकिन एक ही उपवन के हैं और हर हाल में आनंद अनुभव करता है। खिड़ा शौक बाजार चमन का, लक्ष्मी करे तमाशा, ये सब लक्ष्मी का तमाशा है। व्यवहारिक अर्थ का, धन का, और फिर परमार्थिक अर्थ। सतगुरु से ज्ञान रूपी धन अगर अर्जित कर लेते हैं और संसार के सुखों के जीवन भर मनुष्य पीछे भागता है, वो सुख हमारे से आगे दूर दौड़ते चले जाते हैं। लेकिन जब आत्मधन अर्जित कर लेता है, ज्ञान रूप परमार्थिक अर्थ सतगुरु के सन्मुख बैठकर देही का विवेक श्रवण मनन निध्यासन कर लेता है, विचार में जीवन हो जाता है, विवेक में जीवन हो जाता है, मुद्दता में जीवन हो जाता है, तो संसार के सुख फिर स्वतः ही अपनी झोली में आ जाते हैं। इति जीवनम शेष कुछ। बेगमपुर है शहर फकर का। बेगम है, ये कार्य कर लेते हैं तो गम से दूर। कहते हैं परमात्मा का देश अगम देश है। बेगमपुर है शहर फकर का, समता संग सहेली, वहाँ सब समान हैं, कोई बड़ा और छोटा नहीं, कोई बड़ा और छोटा नहीं। राजा
2 महामंत्री वजीरों के साथ 4 फौज के ऑफिसरों के साथ 101 सिपाहियों के साथ वन की ओर चल दिया। गर्मी का मौसम है, दोपहर का समय है। गर्मी ने बहुत सताया। राजा कहने लगा, दूर एक जलाशय दिखाई दिया, तालाब बहुत बड़ा। राजा कहने लगा, चलो वहाँ चलते हैं, स्नान करते हैं, मुझे गर्मी ने बहुत तंग किया है। राजा ने वस्त्र उतारे और तालाब के अंदर स्नान करने लगा। जो 2 महामंत्री वजीर जो थे वो कहने लगे, राजन तालाब बहुत बड़ा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी एक तरफ स्नान कर लें। बोले कोई बात नहीं, आप भी करो। वजीर भी स्नान करने लगे। जो 4 बड़े ऑफिसर महामंत्री ऑफिसर से फौज के, वो कहने लगे, राजन अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी एक तरफ स्नान कर लें, तालाब तो बहुत बड़ा है, जलाशय। भाई कोई बात नहीं, आप भी करो। जो 101 सिपाही थे वो कहने लगे, राजन आपकी आज्ञा हो, तालाब बहुत बड़ा, एक तरफ हम भी स्नान कर लेते हैं, दूसरी तरफ। कोई बात नहीं, आप भी करो। अब राजा, 2 वजीर और 4 फौज के ऑफिसर महामंत्री, 101 सिपाही, कुल 108 हो गए। परमात्मा का नाम भी 108 ही है। अब राजा ने क्या विचार आया मन में? राजा ने चारों तरफ तालाब में नजर घुमाई। राजा क्या सोचता है, अब अगर मेरे राज्य का कोई नागरिक आ जाए, तालाब के पास आ जाए, अब 108 यहाँ तालाब के अंदर सब नहा रहे हैं, वो किसे राजा समझेगा, किसे वजीर समझेगा, किसे सिपाही समझेगा? यहाँ तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं, कुछ पहचान ही नहीं आ रही। राजा का अहंकार मिट गया, निर्माण हो गया। इति जीवनम शेष कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बेगमपुर है शहर फकर का, समता संग सहेली। समता कहते हैं हर अंग संग, सम्यक दृष्टि। जहाँ जाएंगे अहंकार से दूसरे को देखेंगे, एक ही क्षण में अंत विचार बदल जाता है, ये तो मेरे जैसा ही है, इसमें अहंकार वाली क्या बात है। एक ही सेकंड में अहंकार, सम्यक दृष्टि, सब एक जैसे दिखाई देने लगते हैं, एकता की भावना प्रकट हो जाती है। इति जीवनम शेष कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार अगर मानव जीवन व्यतीत करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ हम हैं और सबसे आनंदमय जीवन हमारा, सुखमय जीवन हमारा, दिव्य जीवन हमारा और दिव्य समाज हमारा। बेगमपुर है शहर फकर का, समता संग सहेली। भोजन है हर हाल फकर का, जैसा भोजन मिल जाए उसी में मस्त। भोजन है हर हाल फकर का, मुद्दत वांकी चेली। मुद्दता जीवन भर मनुष्य जन्म से लेकर जीवन के आखिरी क्षणों तक प्रयत्नशील रहता है कि मुझे आनंद की प्राप्ति हो, मुझे आनंद, हर बात से आनंद, भोजन से आनंद, विचारों के आदान प्रदान से आनंद, गाने से आनंद, सोने से आनंद, बातें करने से, नाचने से, उठने से, बैठने से, व्यवहारिक बातों से, धंधा करने से, दोस्त मित्रों के साथ परस्पर वर्ताव करने से आनंद की प्राप्ति चाहता है।
लेकिन कुछ नहीं, नीरस जीवन अनुभव करता है, निराशा हाथ लगती है। लेकिन बेगमपुर है शहर फकर का, समता संग सहेली, भोजन है हर हाल फकर का, मुद्दत वहाँ की चेली। ये विवेक श्रवण मनन निध्यासन कर लेता है, देह अभिमान मिट जाता है, आत्म स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो मुद्दता कहते हैं, चेली कहते हैं गुलाम को हर समय अंग संग, हर समय आनंद ही आनंद, सोने में आनंद, उठने में आनंद, खाने में आनंद, पीने में आनंद, दोस्त मित्रों के साथ वर्ताव करने में आनंद, अकेला रहने में आनंद, मौन में आनंद, बातें करने में आनंद, बातें सुनने में आनंद, दिव्य जीवन हो जाता है। बेगमपुर है शहर फकर का, समता संग सहेली, भोजन है हर हाल फकर का, मुद्दत वहाँ की चेली। खिड़ा शौक बाजार चमन का, शौक का बाजार है, शौक से देखता विश्व रूपी ये भगवान का उपवन है। मैं इसमें शौक से विचरण करने के लिए आया हूँ, शौक से भ्रमण करने के लिए आया हूँ। द्वैत की भावना मिट जाती है, एकत्व की भावना पैदा हो जाती है और शौक से आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। खिड़ा शौक बाजार चमन का, लक्ष्मी करे तमाशा, दास गुलाब खुदाए पकर सो, कर हैं मौज बलासा। ये ज्ञान के विलास से आनंद की प्राप्ति, सम्यक दृष्टि से आनंद की प्राप्ति। चैतन्य आत्मा रूपी राजा है। एक नगर के अंदर चौराहे में एक पंडाल लगा दिया, टेंट लगा दिया और एक ऊंचा सिंहासन बना दिया। एक नट कहने लगा राजा साहब आएंगे, सिंहासन पर विराजमान होंगे, हम सब ने मिलकर उनका स्वागत करना है। और उसने गहरा धागा लेकर के सुई में डालकर मोती पिरो कर के एक हार बना लिया। कहने लगा जैसे ही राजा साहब आकर सिंहासन पर विराजमान होंगे, इन मोतियों के हार से उनका स्वागत करेंगे। राजा आकर के सिंहासन पर विराजमान हुए। उस नट ने गहरे धागे से मोतियों का हार बना हुआ राजा के गले में डाल करके कहा, राजन आपका हमारी नगरी में स्वागत है। और सब बैठ गए, नट भी बैठ गया। राजा का हाथ लगा, अचानक हाथ लगा, गहरा धागा होने के कारण टूट गया और मोती बिखर गए। कहानी पूरी हुई। ठीक इसी प्रकार चैतन्य आत्मा रूपी राजा है, इस महल का, इस रियासत का, इस राज्य का। चैतन्य आत्मा रूपी राजा है। और मन रूपी नट है। इस मन रूपी नट ने विषय रूपी मोती इकट्ठे करके वासना रूपी धागे में पिरो करके चैतन्य आत्मा रूपी राजा के गले में डाल रखे हैं। जैसे राजा का हाथ लगा, धागा टूट गया और मोती बिखर गए। ठीक इसी प्रकार जैसे ही विचार रूपी हाथ लगेगा, वासना रूपी धागा टूट जाएगा, ये विषय रूपी मोती बिखर जाएंगे, आत्म स्वरूप प्रकट होगा। इस विवेक को श्रवण मनन निध्यासन करने से जीवन में आनंद ही आनंद, दिव्य जीवन होगा, आत्म मिलन होगा, मानव जीवन सफल होगा। कैसे संभव है? सतगुरु कृपा से। सतगुर दास गुलाबे और चरण वंदनाधार, अवनी भार उतारनी गुर कलगी प्रभ अवतार। सरगुण मूरत तार के चट्ठे नगर पंजाब, लक्ष्मी सहित बराज है
सतगुर दास गुलाब। सतगुर दास गुलाब की उपमा कही न जाए। शेषन सरफनु सी गावे अंत न पाए। आबा दास गुलाब गुर सूरज कोट समान। गुर पग तले पशान सब सर्वे आद जहान। सो जब से सृष्टि की रचना हुई है, सतगुरु सर्वश्रेष्ठ और सतगुरु का सद ज्ञान, सच्चा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ। सतगुरु के सद ज्ञान से मनुष्य के अंदर दूसरे सद विचार पैदा होते हैं, तीसरे सद भावना पैदा होती है, चौथे सद कर्म करता है, पांचवें सद फल पाता है, छठे सद जीवन हो जाता है, सातवें सद गति को पाकर आठवें सद मोक्ष इस तक से अपना भाग्य संवार लेता है। इति जीवन विशेष कुछ। फूलों में जैसे खूब है खुशबू गुलाब की, वाणी है खूब प्यारी सतगुर गुलाब की। फूलों में जैसे खूब है खुशबू गुलाब की, वाणी है खूब प्यारी सतगुर गुलाब की। तस्वर किया है जिसने दिल में यकीन से, होती है दूर मुश्किल उसकी यकीन से। तस्वर किया है जिसने दिल में यकीन से, होती है दूर मुश्किल उसकी यकीन से। मिलती है हर जगह पर खुशबू गुलाब की, वाणी है खूब प्यारी सतगुर गुलाब की। फूलों में जैसे खूब है खुशबू गुलाब की, वाणी है खूब प्यारी सतगुर गुलाब की। सत्संग किया है जिसने सतगुर गुलाब का, लेना न देना कुछ भी जम के हिसाब का। सत्संग किया है जिसने सतगुर गुलाब का, लेना न देना कुछ भी जम के हिसाब का। दिल में समा रही है अब खुशबू गुलाब की, वाणी है खूब प्यारी सतगुर गुलाब की। फूलों में जैसे खूब है खुशबू गुलाब की, वाणी है खूब प्यारी सतगुर गुलाब की। जाता है कुल अंधेरा सूरज के ताब से, जलता है ज्ञान दीपक सतगुर के ज्ञान से। जाता है कुल अंधेरा सूरज के ताब से, जलता है ज्ञान दीपक सतगुर के ज्ञान से। आती है महक दिल में खुशबू गुलाब की, वाणी है खूब प्यारी सतगुर गुलाब की। फूलों में जैसे खूब है खुशबू गुलाब की, वाणी है खूब प्यारी सतगुर गुलाब की। भोजराज के है दिल में तस्वीर सतगुरों की, मिलती है सारी खुशियाँ हो मेहर सतगुरों की। भोजराज के है दिल में तस्वीर सतगुरों की, मिलती है सारी खुशियाँ हो मेहर सतगुरों की। है बाग सारी दुनिया खुशबू गुलाब की, वाणी है खूब प्यारी सतगुर गुलाब की। फूलों में जैसे खूब है खुशबू गुलाब की, वाणी है खूब प्यारी सतगुर गुलाब की। दम दम में नाम याद है सतगुर गुलाब का, दिल में सदा ख्याल है सतगुर गुलाब का। दम दम में नाम याद है सतगुर गुलाब का, दिल में सदा ख्याल है सतगुर गुलाब का। दम दम में नाम याद है सतगुर गुलाब का। करने से पहले काम को लो नाम सतगुरु, है फैज जारी हर जगह सतगुर गुलाब का। करने से पहले काम को लो नाम सतगुरु, है फैज जारी हर जगह सतगुर गुलाब का। दम दम में नाम याद है
सतगुर गुलाब का दिल में सदा ख्याल है। सतगुर गुलाब का दम दम में नाम याद है। सतगुर गुलाब का डंका बजाया हक का पर्दा नहीं रखा। साया है दो जहान पर सतगुर गुलाब का डंका बजाया हक का पर्दा नहीं रखा। साया है दो जहान पर सतगुर गुलाब का दम दम में नाम याद है। सतगुर गुलाब का दिल में सदा ख्याल है। सतगुर गुलाब का दम दम में नाम याद है। सतगुर गुलाब का गुरुदेव हर गोबिंद गुरु तेग बहादुर जिन्होंने पिलाया जाम है। सतगुर गुलाब का गुरुदेव हर गोबिंद गुरु तेग बहादुर जिन्होंने पिलाया जाम है। सतगुर गुलाब का दम दम में नाम याद है। सतगुर गुलाब का दिल में सदा ख्याल है। सतगुर गुलाब का दम दम में नाम याद है। सतगुर गुलाब का पी देखो जिसका जी चाहे हक कुल यकीन हो। अब बेहयात जारी है। सतगुर गुलाब का पी देखे जिसका जी चाहे हक कुल यकीन हो। अब बेहयात जारी है। सतगुर गुलाब का दम दम में नाम याद है। सतगुर गुलाब का दिल में सदा ख्याल है। सतगुर गुलाब का दम दम में नाम याद है। सतगुर गुलाब का सूंघेगा फैल सूफ ही बच बच के खार से। बागे गुलाब है खिड़ा सतगुर गुलाब का सूंघेगा फैल सूफ ही बच बच के खार से। बागे गुलाब है खिड़ा सतगुर गुलाब का दम दम में नाम याद है। सतगुर गुलाब का दिल में सदा ख्याल है। सतगुर गुलाब का दम दम में नाम याद है। सतगुर गुलाब का दीगर की कुछ परवाह नहीं गर खुद खुदा भी होए। एक मौत किद है नासिया सतगुर गुलाब का दीगर की कुछ परवाह नहीं गर खुद खुदा भी होए। एक मौत किद है नासिया सतगुर गुलाब का दम दम में नाम याद है। सतगुर गुलाब का दिल में सदा ख्याल है। सतगुर गुलाब का दम दम में नाम याद है। सतगुर गुलाब का बहुत बहुत आशीर्वाद पूरी संगत के लिए। हर इच्छा पूर्ण हो। बोलो सतगुरु गुलाब देव जी महाराज। जय कयो सारो जगीरो शन्या। जय कयो सारो जगीरो शन्या। रुआनी रतनिया सतगुर दिनो मुखे रुआनी रतनिया। बाबल दिनो मुखे रुआनी रतनिया। गुरु जे रंग में मारू खे रंगायो। गुरु जे रंग में मारू खे रंगायो। पाए आत्म ज्ञान मां सब कुछ पातो। पाए आत्म ज्ञान मां सब कुछ पातो। इया ही पूंजी में जो सच्चो धन आए। इया ही पूंजी में जो सच्चो धन आए। रुआनी रतनिया गुरु दिनो मुखे रुआनी रतन। बाबल दिनो मुखे रुआनी रतनिया। जय कयो सारो जगीरो शन्या। जय कयो सारो जग
तुंहिंजी सुहिणी सूरत ते मां जिंदगी संवारिया, तुंहिंजी सुहिणी सूरत ते मां जिंदगी संवारिया, तुंहिंजी मिठड़ी मूरत ते मां गोरी जान जारिया, तुंहिंजी मिठड़ी मूरत ते मां गोरी जान जारिया। बाबल मिलियो मूंखे मन मोहनिया, बाबल मिलियो मूंखे मन मोहनिया, रूहानी रतनिया, गुरुअ ॾिनो मूंखे रूहानी रतनिया, बाबल ॾिनो मूंखे रूहानी रतनिया। जय कयो सारो जग रोशनिया, जय कयो सारो जग रोशनिया, रूहानी रतनिया, गुरुअ ॾिनो मूंखे रूहानी रतनिया। मुंहिंजी रग रग में उन जी लगनिया, मुंहिंजे रग रग में उन जी लगनिया, मुंहिंजे नस नस में उन जो ई नाम, मुंहिंजे नस नस में उन जो ई नाम। तन मन गोरे छॾिया गुरुअ पणिमा, तन मन गोरे छॾिया गुरुअ पणिमा, रूहानी रतनिया, गुरुअ ॾिनो मूंखे रूहानी रतनिया, बाबल ॾिनो मूंखे रूहानी रतनिया। जय कयो सारो जग रोशनिया, जय कयो सारो जग रोशनिया, रूहानी रतनिया, गुरुअ ॾिनो मूंखे रूहानी रतनिया। गुरुअ जे चरणनि सां मां प्रीत पंहिंजी जोड़िया, गुरुअ जे चरणनि सां मां प्रीत पंहिंजी जोड़िया, उन जे हथनि में मां ॾिनी जीवन डोरिया, उन जे हथनि में मां ॾिनी जीवन डोरिया। तन मन गोरे छॾिया गुरुअ पणिमा, तन मन गोरे छॾिया गुरुअ पणिमा, रूहानी रतनिया, गुरुअ ॾिनो मूंखे रूहानी रतनिया, बाबल ॾिनो मूंखे रूहानी रतनिया। जय कयो सारो जग रोशनिया, जय कयो सारो जग रोशनिया, रूहानी रतनिया, गुरुअ ॾिनो मूंखे रूहानी रतनिया, बाबल ॾिनो मूंखे रूहानी रतनिया। जय सतगुर की, जय सतगुर की वार वार प्रणाम, तन तन आहिनि सतगुरु जिनी जपायो नाम, जिनी जपायो नाम, सत जो रस्तो ॾेई दिल खे वारंवार प्रणाम करियां मां वेही, प्रणाम करियां मां वेही, मुंहिंजा सतगुर वारंवार, दासन जो अर्ज़ी होई, मेटियो सभई विकार, मेटियो सभई विकार, मुंहिंजा सतगुर दीन दयाल, तव्हांजे कृपा दृष्टिअ सां प्रेमी थियनि निहाल, तव्हांजे कृपा दृष्टिअ सां प्रेमी थियनि निहाल। बोल सतगुरु गुलाब देव महाराज की जय, बोल सतगुरु हरगोबिंद महाराज की जय, बोल सतगुरु टेक बहादुर महाराज की जय, बोल सतगुरु आनंद बाबर महाराज की, बोल सतगुरु जगदीश बहादुर महाराज की जय, बोलो सतगुरु जगता बहादुर महाराज, बोलो सतगुरु अमनदीप बहादुर महाराज की जय, जो के आनंद की जय, सभी संतन महात्मा के बाबू बोधमल साहेब की जय, राजी कला देवी की जय, बोल सतगुरु गुलाब देव महाराज की जय। आनंद